नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। योग गुरु बाबा रामदेव अब मुश्किलों में फंस गए हैं। योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से झूठे विज्ञापन या प्रोपेगेंडा नहीं किए जाते। ऐसे में खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को भी वह सहन नहीं कर सकते। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। यदि हम झूठे विज्ञापन या प्रोपेगेंडा करें तो हम पर जुर्माना लगाया जाए। अगर कोर्ट हमें फांसी की सजा भी देगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमने लाखों लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि बीमारियों से रोग मुक्त किया है। हमारे पास ऐसे 1 करोड़ से अधिक लोगों का डेटाबेस भी है जो रोग मुक्त हुए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान की दौलत है, लेकिन भीड़ के आधार पर सच और झूठ का फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मेडिकल माफिया झूठा प्रचार करते हैं। पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता, बल्कि पतंजलि ने तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। बीमारियों के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। रामदेव ने कहा कि मैं कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि पूरे रिसर्च के साथ पेश होने की अनुमति दी जाए। हमें अवसर दिया जाए कि हम अपने मरीज और रिसर्च को प्रस्तुत कर सके। साथ ही 1940 में जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था उसकी खामियों को उजागर कर सके। आपको बता दें, आगे बाबा रामदेव ने कहा कि ड्रग माफिया उन्हें बदनाम करने के लिए उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। कहा कि वे इन सब का डटकर मुकाबला करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि इन माफियाओं ने उन पर झूठा प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ हूं, लेकिन अभी मैं कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हूं। आगे उन्होंने अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं अनुमति मांगूंगा कि पूरे रिसर्च के साथ पेश होने की अनुमति दी जाए। उन्होंने पिछले दिनों कोरोना वैक्सीन को लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए वीडियो की सत्यता पर भी सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा चुनाव का समय है, इसलिए उनका टिप्पणी करना उचित नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि ये कहना चाहूंगा जिन लोगों ने वैक्सीन की ओवरडोज ली, उनके साथ ही एस्टेरॉयड लिया, उन्हें इसके लिए उचित परिणाम नहीं मिले। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि बीमारियों के नाम पर लोगों को डराया जाता है। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक दवाओं से रोगों को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि योग आयुर्वेद रोगों को समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि लोगों से कहा जा रहा है कि एक बार बीमार पड़ गए तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। हम कहते हैं दवा छोड़ दो, आप नेचुरल लाइफ जी सकते हो। आगे उन्होंने कहा कि हम सैकड़ों रोगियों की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने परेड कराने को तैयार हैं, सारे रिसर्च देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों साइंटिस्ट हैं, हमने सैकड़ों रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किए हैं। उसके बाद हम दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच और झूठ का फैसला पूरे देश के सामने होगा। एलोपैथी वालों की संख्या भारी है, उनके पास लाखों करोड़ का साम्राज्य है, तो ऐसे सच और झूठ का फैसला नहीं होगा। उनके पास हॉस्पिटल ज्यादा हैं, डॉक्टर्स ज्यादा हैं, तो उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। हम कम पैसे वालों की आवाज नहीं सुनी जाती है। आगे रामदेव ने कहा कि हम दरिद्र नहीं हैं, हमारे पास ऋषियों की ज्ञान की विरासत है, लेकिन हमारी संख्या कम है। हम अकेले इंस्टीट्यूशन भी पूरी दुनिया के ड्रग माफियाओं से लड़ने को तैयार हैं। स्वामी रामदेव कभी डरा और हारा नहीं है। हम ये लड़ाई अंतिम निर्णय तक लड़ेंगे। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हमेशा सम्मान रहेगा। आपको बता दें कि जस्टिस अहसानुद्दीन अमानदाह ने और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण जारी रहेगा तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है। अदालत ने कहा था कि पतंजलि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के बयान देने से दूरी बनाकर रखें। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वरसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है।
इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। इस पर उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और सफाई में रामदेव ने कहा कि अगर हम गलत साबित हुए तो हमको मौत की सजा दी जाए, हमें मंजूर है। तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।